अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और तमाम पाकिस्तान से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारे तमाम वो दोस्त जो भारत से देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी बढ़िया होंगे। और सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात से मुतल्लिक कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, कुछ स्टडी की हमने, और उस स्टडी की बेस पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो पाकिस्तान को मुसलसल एक मजबूर करती हैं कि हम IMF से लोन लें और उस लोन की ही बेस पे हमारी इकॉनमी चल रही होती है या फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर चल रही होती है। तो जो मेन कल्प्रिट है वो है रियल एस्टेट बिज़नेस। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है, जिसके पास कुछ पैसे जमा होते हैं वो कोशिश करता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है। अपने पैसे को एक ज़मीन का टुकड़ा लेकर या कोई एक घर लेकर या एक प्लॉट लेकर वो उसको बॉन्ड कर देता है। उस पैसे को एक किस्म का वो सर्कुलेट नहीं होता है, वो पैसा रियल एस्टेट में लग जाता है, और जिसने वो ख़रीदा भी होता है वो भी आगे कुछ और ख़रीदने के एफर्ट लगाता है। तो पैसा जो है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। मिसाल के तौर पे अगर यही पैसा लोग इन्वेस्ट करें फैक्ट्री लगाने में या किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इन्हेंस करने में या उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में या एक्सपोर्ट करने की तरफ सोचें, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ सकता है। अब अमूमन इसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिसकी बेस पर रियल एस्टेट के बिज़नेस को डिस्करेज किया जाए और कंट्रोल किया जाए। अब इसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके हो सकते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम शहरी है जिसकी प्रॉपर्टीज़ उसके रहने के लिए या उसके पास सफिशेंट है, लेकिन अगर इसके बावजूद वो मज़ीद प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए वो कोशिश करता है, तो इट मीन्स कि वो उसके ऊपर कुछ लिमिट लगाई जा सकती है कि आप इतनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते। अब आपको कुछ बिज़नेस में पैसा लगाना पड़ेगा या कुछ एग्रीकल्चर में लगाना पड़ेगा या मुख्तलिफ़ तरीके हैं बिज़नेस करने के, और उससे होगा ये कि रोज़गार डेवलप होगा। जब रोज़गार डेवलप होगा तो काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो काम में सर्फ होंगी और वो पाकिस्तान को प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। तो आई होप काफ़ी जो हमारे कंपेटिटिव कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है या इवन इंडिया है, उन्होंने भी अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री या स्मॉल और मीडियम स्केल की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको उन्होंने इन्हेंस किया और उनकी काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट्स ने और उनको इवॉल्व किया बेसिकली, और तब जाकर उनकी इंडस्ट्री और उनकी इकॉनमी बेहतर हुई है। इसके बरक्स पाकिस्तान में हमें नज़र आता है कि हम गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऐसी वो नहीं देखते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जो बिज़नेस करने के लिए काफ़ी कारआमद हों। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम इकनॉमिकली तो वीक हो रहे हैं, लेकिन हमारा डिफेंस भी वीक हो सकता है, क्योंकि अगर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो उनके पास डिफेंस के लिए बजट भी काफ़ी होता है। तो आप इससे देख सकते हैं हमारे कुछ दुश्मन ममालिक हैं, उनको इसका एडवांटेज हो सकता है या वो खुश होंगे। स्पेशली कुछ मैं लास्ट वीडियो भी बनाई थी, कुछ भारत से कुछ ऐसे व्यूअर्स थे जिन्होंने मुसर्रत का इज़हार किया, खुशी का इज़हार किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन है। तो डेफ़िनेटली वो चंद लोग हैं, लेकिन तमाम लोग नहीं ऐसे होते। वो चाहते हैं कि गुर्बत मिटे और मुल्क खुशहाल हों। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।